सभी को प्रणाम। हमारे भारतवर्ष की परम खोज रही धरती की कि हम शरीर मन भाव के पार एक ही हैं। जो हमारा बीइंग है, जो हमारा होना है, जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। पतंजलि जी उसको कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः, वो हमारा प्रणव है, वो हमारा एक ओंकार सतनाम है, वो हमारा ओम है। इसको अलग अलग धर्मों ने जाना। आमीन कहते थे मुसलमान के फ़कीर, और ओमनी प्रेजेंट, ओमनी आप सुने होंगे ना, सर्वसत्ता, ओमनी ये ईसाइयों से आया है, जिसको लागोस का नाम देते थे जीसस, और बांगे आसमानी सदाए आसमानी कहते थे मोहम्मद साहब। लेकिन तस्य वाचकः प्रणवः ओम। हम अब अपने ओम को कैसे पाएं? और जब हम ओम की खोज में चलते हैं तो अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं। वही हमारे आत्मा का नाद है, वही हमारा होना है, बीइंग है। योग का मतलब होता है जो हम हैं शरीर में, शरीर को आत्मा से जोड़, ऐसा कहा वो योग है। यानी बूंद सागर से कैसे मिल जाए, हम चेतना परम चेतना मिल जाए, जीव का ब्रह्म से मिलन। योग का अर्थ ये है। इसके प्रवर्तक वैसे बहुत प्राचीनतम विधि है। मैंने कभी बताया था कि महात्मा बुद्ध के दो शिक्षक थे, राजा के बेटे थे वो। एक शिक्षक अलार कलाम जी सांख्य योग की शिक्षा देते थे, और दूसरे शिक्षक रुद्रक थे जो कि योग की शिक्षा देते थे। अब आप देखिए योग कितना पुराना है, ये वेदों से होके आया है, उपनिषदों में संकलित है, लेकिन यह तत्व था। लेकिन प्राचीन काल में हमारी सबसे बड़ी अव्यवस्था ये थी कि संग्रहित करना, संहिता बना के रखना बड़ी प्रॉब्लम थी। तो एक सूत्रबद्ध ढंग से ऋषि उसको कर लेते थे, सूत्रबद्ध ढंग, जिससे कि मेमोरी में एक दूसरे को रटाया जा सके, परंपरा में दिया जा सके। तो परंपरा में चलता चला, गुरु शिष्य के द्वारा चलता चला है, कहीं विलुप्त न होने पाए परंपरा। तो इसको सूत्रबद्ध ढंग से संकलित किया पातंजल ने, इसलिए इसको पातंजल का योग सूत्र कहते हैं। चूँकि है तो प्राचीन विधा है, लेकिन संकलन का चूँकि श्रेय पातंजल जी को है, तो पातंजल का योग सूत्र है। अब किसी चीज़ में हम प्रवेश करते हैं तो उसके कुछ अनुशासन होते हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं। जैसे यहाँ पे आए हैं तो सर ने बताया अभी, शर्मा जी ने, कि हमको ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए और थोड़ा सा तनाव मुक्त होकर आना चाहिए, हल्का भोजन लेके या खाली पेट आए तो सबसे अच्छा है, ठीक है ना। तो ऐसे मर्यादा है, यम नियम। अब इसके 8 चरण है, देखिएगा आप। यम है इसकी मर्यादा यम में क्या आते हैं? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, आस्तेय, अपरिग्रह। ठीक, सत्य मतलब हम झूठ ना बोले, नहीं, हमारी ऊर्जा उसी में, एक झूठ 1000 झूठ को ले आता है, उसी में ऊर्जा हमारी जाती रहेगी। यम नियम क्या है हमारा? यम है सत्य, अहिंसा का मतलब हमको मनसा वाचा कर्मणा किसी की हिंसा नहीं करनी। अच्छा, ब्रह्मचर्य का मतलब कि ऊर्जा को हमको विषयों में नहीं फेंकना। सत्य अहिंसा। आस्तेय मतलब चोरी न करना। और अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज़्यादा नहीं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। लेकिन बुद्ध के आते हैं, बुद्ध ने इसी को पंचशील बनाया। देखिएगा आप, पंचशील में अपरिग्रह हटा के उन्होंने मद्यपान कर दिया था, नशा कर दिया था, क्योंकि नशा बहुत फैलता जा रहा था उस समय ना। तो हमारे जो संत होते हैं तत्कालीन परिस्थिति को देख करके वो चीज़ जोड़ देते हैं उसमें, अब कुछ चीज़ें आउट कर देते हैं वो। तो पतंजल का जो यम है वही हमारे महात्मा बुद्ध का पंचशील है, ठीक। और नियम में है, हमारे नियम में भी कुछ आसन है, उसमें हमारा है स्वाध्याय है, ईश्वर प्राणधान है, शौच है, ठीक है ना, तप है, इसी के अंदर संतोष है, ठीक। इसको बहुत व्याख्या देंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, छोड़िए उसको। यम नियम। आसन में हमारे शरीर को आड़ा तिरछा करके 84 आसन मुख्य है, ठीक है ना। इसको शरीर में हमारी तरह तरह कहते हैं, बॉडी सेल्स को अगर आपकी ऊर्जा नहीं मिलेगी तो बॉडी सेल्स आपका जो है वो विकार में आ जाएगा, रोग ग्रसित हो जाएगा। इसीलिए न्यूरो प्रॉब्लम आज बहुत हो रही है लोगों को हमारे यहाँ। तो बॉडी सेल्स को एनर्जाइज करने के लिए हम तरह तरह के शरीर को आड़ा तिरछा करते हैं। 84 आसन है उसके अंदर। इसी में मसाज थेरेपी आ गई आजकल, कई तरह की थेरेपी आ रही है जिसमें हम शरीर को एनर्जाइज कर, मतलब पूरे बॉडी सेल्स में हमारी ऊर्जा का प्रवाह हो जाए, इसका विधान करते हैं। और इसी में यम नियम आसन हो गया। प्राणायाम इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, 3 हमारे मुख्य केबल हैं। सुनिएगा आप, इड़ा है हमारी बाई नाड़ी और पिंगला है दाई नाड़ी, सूर्य नाड़ी कहते हैं इसको पिंगला को, और चंद्र नाड़ी। जहाँ हमारा ऋण और धन होता है वहाँ पे बीच में एक न्यूट्रल क्षेत्र बनता है। न्यूट्रल है समत्वम, न्यूट्रल है निर्द्वंद, जिसको हम कहते हैं जहाँ पे आपको जाना है, जो आपकी नियति है, बीच में आपको आना है, लेकिन आप बीच में आ नहीं पाएंगे ऐसे। तो इड़ा पिंगला से 3 केबिलों से 72,000 नाड़ियों का केबिल है ये। 72,000 नाड़ियाँ हमारे इसमें है, स्नायु तंत्र में। आज पूरा न्यूरो सिस्टम, मेडिकल साइंस में न्यूरो सिस्टम पूरा काम करता है। 72,000 नाड़ियों को स्वस्थ करना। कहीं ये झंझना रहा है, कहीं अंगुली झंझना रही है, कहीं कमर के पीछे झुंझुनी पकड़े हुए हैं, वो सब न्यूरो सिस्टम का कमाल है। न्यूरो सिस्टम आपका सही नहीं है। तो हम प्राणायाम के द्वारा दाएं से लेके बाएं 5 प्राणायाम है, सर उसको समझाएंगे भी, आप समझिएगा। प्राणायाम से शरीर को एनर्जाइज करते हैं, ठीक है ना। तो यम नियम आसन प्राणायाम ये स्कूल में ला दिया गया आप, क्योंकि इतना नहीं होगा तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, ऊर्जा से लबालब नहीं रहेगा। और जब आप ऊर्जा से हीन रहेंगे तो अवसाद डिप्रेशन में चले जाएंगे, अवसाद डिप्रेशन में चले जाएंगे तो आप साथ में नहीं रहेंगे, आप अलग हो जाएंगे, आप घात की तरफ बढ़ जाएंगे। आपका शरीर स्वस्थ हो, चूंकि तुलसी धन धाम शरीर है, जितना कुछ बना गया सब हमारे लिए बनाया गया है।
दवा हमारे लिए बनाई गई है, लेकिन दवा जहर हम कर लेते हैं। तो यम नियम आसन प्राणायाम आज विद्यालय में लागू कर दिया गया। अब थोड़ा सा 4 चरण और आगे समझ लेते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम तक हमको आना है, और उसके बाद में है फिर हमारी प्रत्याहार। रंग महल में 10 दरवाजा 10 में ताला लागा, चुनर में दाग कहाँ से लागा। प्रत्याहार है पीछे मुड़ना। हे अर्जुन, अपनी इंद्रियों को समेट, जैसे कछुआ देखे हैं ना आप, कछुआ देखे, सब कोई देखे होंगे। कछुआ कोई संकट आता है तो ऐसे समेट लेता है, अपने पैर को अंदर कर लेता है। तो अपनी इंद्रियां जो 10 इंद्रियां हमारी बहिर्मुखी हैं, उसको सकोड़ लेना है। ये है हमारा प्रत्याहार। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। और इसी आगे आती धारणा। धारणा क्या है हमारी? धारणा कॉन्सेप्ट है। अब आप इसी में कॉन्सेप्ट करेंगे, ओम का ध्यान करेंगे। निराकार, ज़्यादातर हमारे निराकार उपासक होते हैं। 7वें आसान पे अल्लाह की या ज्योत की किसी का आप कल्पना कर लेंगे भीतर। अब सारी ऊर्जा को एक डायमेंशन में करना है आपको, आपके संज्ञान में है वो, ठीक। अब आपकी ऊर्जा को चलाने की विधि आ गई आपको। अब अंतिम है 7वां है उसका ध्यान। ध्यान किया नहीं, ध्यान महाप्रसाद है। अनफोर्सीन, मांगा था एक कतरा समंदर दिखा दिया। इतना तो आप इफर्ट करेंगे, लेकिन 7वां महाप्रसाद बरसेगा। अब अंतिम आता है समाधि। बूंद सागर में मिल गई, हेरत हेरत रे सखी रहा कबीर हेराए। बूंद समाना सिंधुमस होकर ढूंढी जाए। रामकृष्ण परमहंस कहते 2 नमक के पुतले सागर में गए, सागर में गिर गए, खो गए, पता ही नहीं चला कहाँ है। हम कौन हैं? हम वही हैं। सोच रही हैं माप जान की कैसे करूं प्रणाम, क्योंकि इधर भी है एक राम, उधर भी है एक राम। हर जगह वही सत्ता है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। अब क्या करूं? अब तो जिधर देख रहा हूं उधर तू ही तू है। राबिया सबसे बड़ी संत हुई कश्मीर की, वो कहती थी कौन शैतान कौन मालिक। अब तो सब में वही दिखाई दे रहा है, सब में मालिक की सत्ता दिखाई दे रही है। वही है, तुम्हारी कर्मा तुम ही करो माँ, सब उसी का है यहाँ, ठीक। लेकिन समाधि में एक चीज़ समझ लेते हैं, जड़ समाधि इस समय बहुत फैल रही हो। जड़ समाधि नशा से आता है। जब आप शराब पी लेंगे, मैरिजुआना, गांजा, लेथर्जिक एसिड, तरह तरह के नशा, स्मैक आ गया है इस समय। जब आप पीते हैं तो एक जड़ समाधि आती है। लेकिन जड़ समाधि माया मिली न राम, चेतना में डाला हुआ जहर है वो। आप जहर थोड़ी देर के लिए तो रहेगा, आपको अपलग कर देगा, लेकिन वो जड़ है, आपको पस के तल पे लेके जाएगा। अब आप टूट जाएंगे उससे। इसीलिए समाधि का चूंकि परम आनंद है, इसीलिए नशा फैलता। कोई पूछ रहा है नशा क्यों फैलता है? माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मगर आखिर इसमें मजा किस लिए है? तो ये है इसका, चूंकि हमको समाधि, हम मन वहाँ न रह जाए, अपलग हो जाए, निर्द्वंद हो जाए, तो उस दशा को हम खोजते हैं अपनी। लेकिन जड़ समाधि में हमको नहीं पड़ना, यही सावधान होना है। हमको जीवंत समाधि लेना है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन चरणों को पूरा करते हुए अपनी ऊर्जा को एनर्जाइज करना है। और हम स्वस्थ होंगे, परिवार स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा, देश स्वस्थ होगा। यही हमारी संकल्पना है। सर्वे भवन सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी को प्रणाम। सर का देखिए बड़ा मैंने अच्छा कितना कर